बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 साल के बच्चे का सूट कटिंग करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक के दोनों के पीस को मैंने प्रेस लगा लिया। ये देखें, फ्रंट साइड को मैंने ऊपर रखा है और शर्ट बैक साइड को नीचे रखा है। दोनों को मैंने फोल्ड किया हुआ है। तो ओपन साइड आपकी तरफ और बंद साइड मेरी तरफ है। 1.5 इंच पर मैं इसके दामन की फोल्डिंग का निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। 27 इंच पर हमने इस शर्ट की लेंथ तैयार रखनी है। तो 27 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इसके ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। ये देखें, और इसकी विड्थ नोट करें। 16 इंच पर हमने इसका दामन तैयार रखना है। तो 8.5 इंच है इसकी कटिंग पर हम करेंगे। 8.5 इंच पर ये फोल्ड हुआ पीस है। तो 1.5 इंच पर मैं इसके हाले की विड्थ का निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और 2 इंच हाले के डीप का निशान लगाऊंगी। 14 इंच कट बैन के लिए ये जो हाले की मैं कटिंग कर रही हूँ। 11.5 इंच पर हमने तीरा तैयार रखना है। तो मैं 6.25 इंच पर जो है इसका निशान लगाऊंगी तीरे का फ्रंट साइड का। ये देखें, और 1.25 इंच पर मैं तीरे की डाउनिंग दूंगी और इन दोनों निशानों को इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। इस डाउनिंग वाले निशान से नीचे 5 इंच पर निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए, और इस तरह से लाइन मिलाकर हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ से हमने अंदर की तरफ जो है गोलाई देनी है, जिस तरह से जेंट्स शर्ट की दी जाती है। बड़ी गोलाई देनी है यहाँ पर, हमने छोटी गोलाई नहीं देनी। और इस आर्म होल के निशान से नीचे दामन तक हमने लेंथ मेजर करनी है। इसकी लेंथ 21 इंच है। तो इसके हाफ यानी 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे चाक पर। ये नोट करें, 21 इंच है। 10.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब एक निशान मैं ऊपर से 3 इंच पर लगाऊंगी, दूसरा निशान 5 इंच पर लगाऊंगी। ये पॉकेट का निशान हमने लगाया है 5 इंच का, और ये तीसरा निशान यहाँ पर फिर हमारी सिलाई आ गई। ये देखें, इसके बाद मैं इसकी प्लेकेट का निशान लगाऊंगी। 8.5 इंच पर हमने इसकी पट्टी तैयार करनी है, और इसकी प्लेकेट की जहाँ पर हमने कटिंग करी है वो मैं 1/2 इंच कम यानी 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो ये अब हमने मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इस निशान के ऊपर हम एक कट लगा लेंगे। फ़िलहाल जो हमने फ्रंट साइड की मार्किंग की है इस पर हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड की। ये देखें, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। अब फ्रंट की लेंथ इक्वल जो है हम बैक साइड पर निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और 1.25 इंच हमने तीरे की डाउनिंग दी, तो इसके हाफ पर हम निशान लगाएंगे। ये देखें, 1/2 इंच एक पॉइंट पर, और बैक साइड का हमने 1/2 इंच जो है वो देखें 6.25 इंच से 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया सिलाई के दबाव के लिए बैक साइड का। ये देखें, और बैक साइड के आर्म होल की शेप नोट करें। हमने इसको अंदर की तरफ गोलाई नहीं देनी, अदरवाइज़ हमारे कंधों में बैक साइड पर खिंचाव आएगा। तो इसकी गोलाई जो है हमने बाहर की तरफ निकालते हुए देनी है इस तरीके से। सेंटर में हम इस तरह से कट लगा लेंगे, और बैक और फ्रंट दोनों के हमने इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे पॉकेट के हमने सेम लगाने, और ये चाक का निशान हमने तीसरा लगाना। अब इसके सेंटर की जो हमने प्लेकेट का निशान लगाया था तो वो हमने सेंटर में कटिंग नहीं करनी है। फ्रंट साइड को ओपन करके हमने राइट साइड पर यानी जिस साइड से हमने बटन टेक लगानी है एक पॉइंट हमने उस साइड पे कटिंग करनी है। तो हमारे फ्रंट बैक की दोनों पीसों की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए निशान लगाया है, और 14.5 इंच हमने इसकी लेंथ रखनी है तैयार। 1.5 इंच में इसकी पट्टी की फोल्डिंग के लिए छोड़ा मैंने। 4.5 इंच पर हम इसकी कफ रखेंगे 1/2 इंच सिलाई के लिए, और 6.5 इंच पर हमने इसका कंधे का निशान लगाना है। 1.5 इंच में इस लाइन से यहाँ इस तरह से निशान लगाऊंगी जो कि हमने कंधे की गोलाई देनी है, और कफ के निशान को इस तरह से हम इस बगल वाले निशान से मिला देंगे। ये देखें, अब मैं इसकी रफ कटिंग करूँगी कंधे की इस तरीके से। तो इसके बाद नोट करें, ये इसकी भी ओपन साइड आपकी तरफ थी। 1.5 इंच फ्रंट साइड पर कफ के आगे छोड़ते हुए, क्योंकि हमने अलग पट्टी नहीं लगानी, हमने कटिंग करनी है। ये सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा 1.25 इंच। ये नोट करें, फ्रंट दोनों जो स्लीव्स हैं वो एक दूसरे के अंदर फोल्ड होते हुए हैं। तो हमने इसके ऊपर वाली 2 साइड्स उठानी है 2, और इनकी इस तरह से हमने फ्रंट की कटिंग कर देनी है। अब बैक की हम इस तरह से नीट कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने जितना फैब्रिक जो है वो फोल्ड करना है, यहाँ पर हमने इस तरह से कट लगा लेने ताकि हमें सिलाई में जो है आसानी हो।
तो स्लीव्स भी हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हमने इन निशानों को दूसरे साइड पर दूसरे स्लीव पर बिठाना, तो हम किस तरह बिठाएंगे। तो ये मैंने स्टेशनरी की दुकान से 10 रुपये का ये बासानी कार्बन पेपर मिल जाता है, ये मैंने लेकर इसके ऊपर चिपकाया हुआ है। जब भी इस तरह से काम हो तो मैं इसके इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो गरारी की मदद से ये देखें मैंने इसके निशान जो है वो दूसरी साइड पर भी बिठा लिए हैं। तो अब हम तीरा कटिंग करेंगे। तो ये देखें मैंने एक पीस लिया है 14.5 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा, ये डबल में है। इसके ऊपर हम तीरा कटिंग करेंगे। तो ये देखें 3 इंच पर मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी तीरे के सेंटर से, जो कि 2.25 इंच हमारा सिलाई के बाद यहाँ पर आएगा। और 2.25 इंच पर मैं बैक साइड के हाले की विड्थ रखूँगी। 4 इंच पर यहाँ पर हम तीरे की ऊंचाई रखेंगे। और तीरे की ये देखें 5.25 इंच पर हमने तैयार रखना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हम रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से भी मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। और यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, यहाँ से ऊपर से 2 पॉइंट जो है हमने बाहर की तरफ निकालना है। निशानों को इस तरह से मिला लेना, 2 पॉइंट हमने बाहर की तरफ निशाना, और इनको भी इस तरह से यहाँ पर गुलाई दे देनी है आले की शेप की। तो यहाँ पर हमने 4 इंच का निशान लगाया था, तो 4 पर ही हमने कटिंग करनी है। और यहाँ पर 3 का लगाया था और यहाँ पर भी हमने 3 का लगाया था। और 2 पॉइंट ऊपर वाली साइड से हमने बाहर की तरफ निकालना, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी। तो पहले हम इस तरीके से हाले की कटिंग करेंगे और ये तीरे की जो हमने डाउनिंग थी है इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस तीरे के पीस को जो है बैक साइड के ऊपर बिठाएंगे, इस तरह से रखेंगे। ये देखें ये सेम आ रहा है यहाँ से, तो हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। 1 इंच हमने ऊपर की तरफ रखना है क्योंकि हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट साइड के ऊपर टर्न करके इसको देख लेना कि हमारा अगर तीरा यहाँ फ्रंट साइड के ऊपर ठीक बैठ रहा है तो हमारा सिलाई के बाद भी इसी तरीके से बैठेगा। तो ये 2 पॉइंट हमने 2.25 इंच पर कटिंग की निशान लगाया था, तो हमने यहाँ पर 2 इंच पर कटिंग करनी थी। फ्रंट साइड से फ्रंट की हमने 1.5 इंच पर की थी और बैक साइड भी हमने 2 इंच पर करनी है हाले की विड्थ की। तो ये देखें कितना खूबसूरती से तीरा बैठा है। अगर आपका कटिंग के दौरान इस तरह से बैठा है तो सिलाई के बाद भी इस तरह से बैठेगा। तो ये देखें मैंने शलवार के पीस को भी इस तरह से प्रेस लगा लिया। ये देखें 4 फोल्ड है फैब्रिक, ओपन साइड आपकी तरफ है और बंद साइड मेरी तरफ है। 2 इंच पर मैंने इसके नेफे की फोल्डिंग का निशान लगाया है और इसकी लेंथ जो है वो हमने तैयार रखनी है 23 इंच पर। 1.5 इंच पांचे की फोल्डिंग के लिए मैं छोड़ूंगी। तो ये 1.5 इंच के बाद हमने एक और लाइन इस तरह से लगा लेनी है और रेप ख़त्म कर देनी है। तो इसकी शलवार का जो हमने घेर रखना है वो 12.5 इंच पर हमने तैयार रखना है। तो ये इसके अंदर मैं फैब्रिक को जो है जोड़ लगाऊंगी, आप नोट करें इस तरीके से। आसान इसका हमने 11 इंच पर तैयार रखना है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैं सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ूंगी। यहाँ पर हमने इस तरीके से गुलाई दे देनी है क्योंकि मैंने इसके पांचे जो ज़्यादा खुले नहीं बनाने। अगर आपने शलवार ज़्यादा खुली बनानी हो तो आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने गुलाई दी है क्योंकि मैंने ज़्यादा खुली नहीं बनानी। तो यहाँ पर पांचे आपने इस तरह से तिरछे कटिंग करने हैं ताकि जब आप ऊपर की तरफ फोल्ड करें तो फैब्रिक इक्वल है। तो इस तरीके से नोट करें। हमारी जो शलवार है उसकी भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये देखें। तो जब भी आपने जोड़ लगाना तो दूसरे फैब्रिक को 1 इंच ऊपर रखना है। तो हमारा सूट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।